हो गया सर? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल लिपिड, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कॉपी पे। तो सिंपल लिपिड किससे होता है? दो चीजें हैं, एक तो है फैटी एसिड और दूसरा क्या है? अब जब भी हमने देखा था पॉलीमराइजेशन, मैंने उस दिन भी बता दिया था कि पॉलीमराइजेशन होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं कैसे होता है। बोलो कोमल। तो ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल। अब इसमें रिएक्शन होनी है फैटी एसिड, ठीक है? तो फैटी एसिड इज RCOOH। अब इतना लंबा सा R हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं RCOH, ठीक है? तो हम लोग RCOH से रिएक्शन कराते हैं, मैं उल्टा लिख रही हूँ जिससे कि रिएक्शन इजीली हो, ठीक है? सो दिस इज फैटी एसिड। अब डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये निकल जाएगा यहाँ पर, ये निकल जाएगा, तो ये हमारा रिमूवल हो गया वाटर, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक? क्या बचेगा? CH2O, यहां से क्या लगेगा? OCR, CHOH एंड CH2OH। अब मुझे तुम ये बता दो कि क्या ये नहीं बना? बनाइए, बन रहा है RCOOR, बन रहा है? क्या कौन सा ग्रुप होता था ये? नो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो COH हो ही गया। ये क्या है? एस्टर, क्या है ये? एस्टर है ना? सो दिस इज एस्टर, RCOOR डैश। So somewhere we are moving towards the esterification, ठीक है? अभी देखो दो जगह पॉसिबिलिटी और है, ये एक जगह हुआ है। So this is mono acyl glycerol, ठीक है? कोमल समझ आ गया? अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी है, मैं एक साथ दोनों जगह करा देती हूँ, है ना? तो दो फैटी एसिड हम लोग क्या ले लेते हैं? और एक जगह इधर हो जाएगा, एक जगह इधर हो जाएगा, और कितने वाटर निकल जाएंगे यहाँ से? दो वाटर निकल जाएगा, बना दो जरा। तो CH2OOCR, CHOOCR और CH2OOCR। बेटा ये R डिफरेंट भी हो सकते थे, R डैश कुछ भी हो सकता था। So monoacyl glycerol, then diacyl glycerol, and then triacyl. So this is triacyl glycerol, which is regarded as simple fat. So अगर हम देख रहे हैं कि क्या ये एस्टर है फैट, तो यहाँ से तुम्हें डेफिनेशन मिल गई किसकी? लिपिड। सो सिंपल लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब तो समझ आ गया। अब हम ऐसे जनरल आंसर नहीं बोलेंगे कि फैट होता है, ये होता है। करेक्ट आंसर इज सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद glycerols. Insoluble in polar solvents, जनरल प्रॉपर्टीज के साथ में लिखूंगा, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी पोलर सॉल्वेंट, है ना? तो फिर किसमें सॉल्युबल है? नॉन पोलर, बेंजीन में, ईथर में, इन सब में लिख लो, जनरल प्रॉपर्टीज है। सो ये हो गया आपका
पॉज कर दो, पॉज कर दो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो ये जो भी हमने बनाया है ये तो सिंपल लिपिड है। आगे आगे जाके ये और ज़्यादा मॉडिफाई होता जाएगा केमिकली और उस तरह से ये लिपिड के डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है कोमल? सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन करके बता दूँ आपको, तो एक हो गया सिंपल लिपिड, जो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या आ गया? फैट और गैस, दोनों ठीक है ना? फैट और गैस। अब इसके बाद जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा? कोई ना कोई नॉन अल्कोहलिक और नॉन फैटी एसिडिक मॉइटी आ रही है। कहना मैं क्या चाह रही हूँ, लिपिड में क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल। अब अल्कोहल यहाँ पे ग्लिसरॉल है ना। इसके अलावा अगर कोई तीसरा और मॉइटी आ रही है, मॉइटी मतलब कोई और चीज आ रही है, कोई और स्पीशीज आ रही है, तो वो क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट। इसके साथ ये जो था यहाँ पर मान लो ये एक H2 पर रिप्लेस हो गया। CH2 है ये, तो CH2 अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ तो ये CH2 ऐसे। अब इस H को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गया? सल्फेट आ गया, एक एग्जाम्पल है। या इस H को रिप्लेस करके क्या आ गया? फॉस्फेट आ गया। समझ आएगा? तो ये क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। सो सल्फोनिक लिपिड, फॉस्फोलिपिड, सल्फोलिपिड्स। समझ आ गई बात? सो ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स लिपिड का अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? सिंपल लिपिड में एक या दो या जितने रिप्लेस करके क्या आ जाने होंगे? अदर मॉइटी आ जाएंगे, है ना? सो अदर यूजुअली इनऑर्गेनिक सल्फेट, फॉस्फेट ये सब कैसे हैं? इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड सबसे कॉमन तो यही है। और इस पे एक दो बार अलग से भी पूछा गया है फॉस्फोलिपिड, इसको मैं डिटेल में बता दूं। सो फॉस्फोलिपिड तो तुम समझ गए, सिंपल लिपिड प्लस फॉस्फेट। अब सिंपल लिपिड तो कैसा था? पोलर था, मतलब उसमें चार्ज था कि नहीं था? नहीं था, है ना? नहीं था ना, हमने कहा भी था। लेकिन फॉस्फोलिपिड जैसे ही बना, तो फॉस्फोलिपिड में क्या है? चार्ज है। समझ आया? तो अब जैसे ही चार्ज बनेगा तो ये माइसेल फॉर्मेशन करने लगेगा। जानते हो ये सारी चीजें? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। याद है लिपिड को मैंने तुमको बोला था कि लिपिड पानी में सॉल्युबल नहीं है। मतलब क्या है? हाइड्रोफोब या हाइड्रोफाइल? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया, डरता है। ठीक है, सो लिपिड पानी के साथ डिसॉल्व नहीं हो, सॉल्युबल नहीं है, तो ये हाइड्रोफोब है। सो दिस इज हाइड्रोफोब। लेकिन यहाँ तो ये क्या है? ये क्या होगा? हाइड्रोफाइल। तो पानी में हो जाएगा, तो आयन चार्ज है इसके पास, तो ये है हाइड्रोफिलिक। अब क्या होगा? अब अगर सेल के अंदर ये है, तो सेल के अंदर पानी तो है, तो ये तो पानी के पास फंस जाएगा। ये क्या होगा? ये तो जो है ये फैटी एसिड है। ठीक है, ये जो चेन में बना रही हूँ दिस इज फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ पर कहीं क्या है? फॉस्फेट है। तो जो फॉस्फेट होगा ये तो पानी के पास जाएगा, लेकिन ये पानी से दूर भागेगा, तो ये क्या? माइसेल बना लेगा। समझ गए? माइसेल बना लेगा। और ये जो माइसेल फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और इसलिए इसे फॉस्फोलिपिड है क्योंकि ये ऐसा लिपिड है जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है। दोनों तरह के। एक वर्ड तुमने पढ़ा होगा एमपी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डुअल।
एम्फीबियंस दो प्रॉपर्टी वाले हैं, जमीन पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एम्फीबियन। एम्फो आपने वो पढ़ा था केमिस्ट्री में, ठीक है। एम्फोटेरिक तो ये हो गया एम्फोटेरिक, एसिडिक भी और बेसिक, ठीक है। ऐसे ही ये है एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक तो चार्ज भी और अनचार्ज एम्फीपैथिक। So phospholipid is regarded as amphipathic. So एम्फी वर्ड देखते साथ एम्फो एम्फी ये वर्ड देखते साथ आपको समझ में आना चाहिए कि कोई दो चीज है, कोई डुअल बिहेवियर है। और यहाँ पे डुअल बिहेवियर क्या है, हाइड्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और हाइड्रोफोबिक की तरह है ना, दोनों चार्ज अनचार्ज दोनों। सो ये हो गया फॉस्फोलिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गया। और तीसरा है डेराइव, नोट कर लिया इसको। सो थर्ड इज डेराइव। डेराइव का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं हो रहा कि बस एक रिप्लेस होके कोई चार्ज आ गया, वो एंटायरली बहुत सारा चेंज हुआ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम जान नहीं रहे, इसमें मैं बस एक एग्जांपल कुछ बता दूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फैट सॉल्युबल फैट, अब बात समझ में आ जाएगी। कुछ विटामिन्स हैं जो कि लिपिड है, ठीक है। कुछ एक हार्मोन्स हैं, ये सब डेराइव में आते हैं। इनके स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं हम लोग क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना करने की जरूरत नहीं है। हो गया